वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान 2 पेपर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी हमने जो है रचना शरीर 1-2 देखा, संहिता अध्ययन देखा, फिर पदार्थ विज्ञान 1 भी देखा। तो अभी जो है पदार्थ विज्ञान 2 का वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो में सारे के सारे अभी ये पदार्थ विज्ञान का प्रॉब्लम क्या है कि सारे कंसेप्ट जो है इम्पोर्टेंट होते हैं इसमें, लेकिन कौन से कंसेप्ट को कितना इम्पोर्टेंस देना है क्योंकि आपके पास टाइम कम बचा है, तो ज़्यादा किस कंसेप्ट को देना है और कैसे कैसे पढ़ना है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और वीडियो के एंड में कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जो आपके मार्क्स जो है इजीली 15 से 20% बढ़ा देगी। अगर आपका स्कोर नॉर्मली 30-40 आ रहा है तो आप जो है वो टिप्स फॉलो कर लोगे तो आप 50 तक चले जाओगे। तो ऐसी वो इस वीडियो के एंड में भी टिप्स बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है कि प्रमाण और परीक्षा जो चैप्टर है उसमें से क्या क्या पूछा जाता है। तो ये जो है इनकी जो है 1 लाइन में जो है डेफिनेशन है श्लोका में, प्रमा, प्रमेय, प्रमाण, परीक्षा, ये सब की जो है श्लोका एक एक लाइन के है वो आपको करने आने चाहिए क्योंकि बहुत बार पूछे जाते हैं। क्योंकि वो क्वेश्चन में वही पूछा जाता है तो नहीं लिखोगे तो आपके कम मार्क्स मिल सकते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें लेकिन करने हैं आपको वो। फिर दूसरा क्या पूछते हैं, प्रमाण अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स, जो अलग अलग ऑथर्स है उन्होंने कौन कौन से प्रमाण ये किए हैं। इसमें आपको मेन करना है चरक का करना है और फिर चरक के साथ में आपको 2-3 ऑथर्स का बताता हूँ। रुको मैं आपको अभी चरक, चार्वाक, फिर सुश्रुत, ये जो है 3 तो आपको आने ही चाहिए। इनके अकॉर्डिंग कौन कौन से है उतना है और नंबर कितने हैं। फिर आपको जो है त्रिविध, चतुर्विध, षड्विध, अष्टविध, दशविध परीक्षा आपको आनी चाहिए। ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम पूछा जाता है। या फिर इसमें जो है अभी करने के लिए जो है स्मृति हेतुज है, लेकिन अभी वो एम के पॉइंट है सिलेबस कॉपी में, लेकिन वो आएगा या नहीं बता नहीं सकते। मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से है वो आपको बता दे, लेकिन बचता क्या है फिर स्मृति हेतु बचता है, फिर बचता है अनुभव बचता है, स्मृति बचता है। तो ये जो है 2-3 टॉपिक बच जाते हैं, वो भी आप देख सकते हो। टाइम मिले तो आप एक बार ऊपर से देख लो इनकी क्लासिफिकेशन स्मृति हेतु, स्मृति और अनुभव के। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है अप्तोपदेश चैप्टर में से आता है। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही अप्तोपदेश एक्सप्लेन करो करके आ सकता है, या फिर अप्तोपदेश की डेफिनेशन पूछी जाती है। और शक्ति संग्रह उपाय, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम्स। लेकिन पूछने के चांसेस है वाक्यार्थ ज्ञान हेतुज और शब्दार्थ बोधक हेतुज, ये पूछने के चांसेस है लेकिन थोड़े कम है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है शक्ति संग्रह उपाय अप्तोपदेश के। लेकिन ओवरऑल अप्तोपदेश के ऊपर आया तो सब आपको बेसिक ऊपर से पता होना चाहिए। और ये जो है 2 जो है इनमें से जो है दोनों में से एक ये लेके आता है और 2 ऐसे क्यों आते हैं। यानी कि ये चैप्टर आपके जो है मैंने जो बताया ये लगभग 20 मार्क्स होल्ड करते हैं आपके। फिर जो है दूसरा है प्रत्यक्ष प्रमाण चैप्टर। प्रत्यक्ष प्रमाण में आपको डेफिनेशन आना चाहिए। पूरा चैप्टर पढ़ाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का। फिर क्लासिफिकेशन करने आपको कोई भी 2 क्लासिफिकेशन याद रखने हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के। फिर इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, मोस्ट आस्क्ड वेरी इंपॉर्टेंट। इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष के जो 6 टाइप्स है, संयोग, वो सब। फिर प्रत्यक्ष अनुपलब्धि भाव, उसको जो है अलग अलग नाम है, प्रत्यक्ष अनुपलब्धि भाव किंवा प्रत्यक्ष प्रतिबंधक भाव और प्रत्यक्ष गम्य भाव। ये तीनों चीज़ें जो है सेम है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन कम हो जाता है लेकिन ये चीज़ें पूछी जाती है ज़्यादा। ये 2 चीज़ें इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष और प्रत्यक्षानुपलब्धि भाव, इसके ये 2 जो है उसके ही नाम है, प्रत्यक्षानुपलब्धि भाव और प्रत्यक्ष गम्य भाव, उसको ही बोलते हैं ये कंसेप्ट को। तो आपको आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अनुमान प्रमाण, फिर अनुमान प्रमाण में बहुत बड़ा चैप्टर लगता है ये है, लेकिन क्वेश्चन जो है इसमें से इजी आता है और ये चैप्टर करना ही पड़ता है। ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब अनुमान की डेफिनेशन 1-2 कोई भी करनी है, अनुपश्चात में थी अनुमान है ऐसी छोटी वाली। फिर 2 क्लासिफिकेशन करने हैं, स्वार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान, वो। और फिर उसमें जो है षड हेतु, हेत्वाभास और पंच अवयव वाक्य, ये जो है आपको कंसेप्ट्स आने ही चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर हमको जो है अभी गम्य भावाज है, अनुमान गम्य भावाज, ये जो है बहुत सारे बुक्स में नहीं दिए हैं लेकिन हमको पूछे गए थे यूनिवर्सिटी एग्जाम में। सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछे गए थे, तो आप देख सकते हो रिस्क लेना है या नहीं लेना है। फिर अभी जो है
युक्ति और उपमान चैप्टर बाद में देखेंगे, क्योंकि उसमें से सिर्फ ऐसे क्यों आते हैं, ये 2 चैप्टर्स जो बताए उसमें सिर्फ ऐसे क्यों आते हैं। लेकिन आता है तो कार्य कारण सिद्धांत जो है उसमें से जो है क्वेश्चन एलक्यू और एसक्यू दोनों आते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सत्कार्यवाद। अब इसके अंडर आने वाले सारे कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, वो आपको इस एलक्यू में लिख के आने पड़ सकते हैं। या फिर असत्कार्यवाद, दोनों जो है एलक्यू आने के चांसेस है। लेकिन एसक्यू में जो है पिलूपाकवाद, पीटरपाकवाद इंपॉर्टेंट है, लेकिन एसक्यू में जो है कोई भी दूसरा छोटा वादा आ सकता है, या फिर परीक्षा भावज भी आ सकते हैं, या फिर कारण के टाइप्स और दशविध ये भी आ सकता है। दशविध परीक्षा भावज ये एक ही कंसेप्ट है। तो ऐसे ये चैप्टर है। तो ये हुआ सारा का सारा 10 मार्क्स। ये जो है अगर आपने जितने बताए अभी ये चैप्टर्स कितने, परीक्षा, अप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और सत्कार्यवाद, इनमें से आपका जो है 80 मार्क्स में से जो है 65 मार्क्स इसमें से आ जाएंगे आपके एमसीक्यू और ये मिला के पूरा का पूरा। और बचे हुए उपमान और युक्ति चैप्टर में से जो है आपके बचे हुए 2 एसीक्यू आते हैं। दोनों एसीक्यू जो है उपमान में जो है टाइप्स, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन पूछा जाता है और स्टेप्स भी पूछता है। आप कोई भी एक इसके स्टेप्स करके जा सकते हो कि जो है दंडक कैसे डिसीज होता है, वो अभी उपमान प्रमाण में कैसे वो उसको ये करते हैं, वो उसके स्टेप्स होते हैं। और फिर युक्ति जो चैप्टर है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन करना है। डिफरेंस बिटवीन युक्ति एंड अनुमान क्या है, बहुत इजी डिफरेंस है। अगर आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा, या फिर इधर ही बता देता हूँ। अभी अनुमान में क्या होता है, एक ही हेतु होता है तो उसकी वजह से जो है साध्य उधर पे होता है। लेकिन युक्ति में जो है हेतु बहुत ज़्यादा होते हैं, मोर देन 1 हेतु होते हैं, वहाँ पे उसकी वजह से साध्य होता है। जैसे एग्जांपल बताऊँ आपको कि समझो एक बच्चा बड़ा हुआ, अगर हमने बच्चा की खाना खाने की वजह से, फूड की वजह से वो बच्चा की जो है ग्रोथ हो गई, ऐसे हमने बोला, तो एक ही चीज़ की वजह से बोला तो अनुमान प्रमाण। युक्ति कब होते हैं, उसको जो है फूड दिया हमने, उसकी हमने केयर की, उसको एजुकेशन दिया, सारी की सारी चीज़ें की, तब वो जो है बच्चा बड़ा हुआ, तो इसको युक्ति बोलते हैं। ज़्यादा हेतु है तो उसको ये बोलते हैं। तो ये आपको करना है। ये जो है 5-5 मार्क्स को पूछे जाते हैं, उपमान और युक्ति, और एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। अभी जो है नेग्लिजिबल टॉपिक्स कोई भी नहीं है पीवी में, क्योंकि सारे कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। कैसे पढ़ने हैं आपको बताया, और उसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से है वो भी बता दिए। और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स है, अभी चैप्टर्स के नाम के सारे श्लोक आपको आने चाहिए, छोटे छोटे भी कर सकते हो आप कोई भी। और उसके बाद में जो है ये जो षड पदार्थ वाला श्लोक का पेपर 1 के लिए है, इधर पे नया अप्लाई होता है ये। और कहाँ पर भी क्लासिफिकेशन है तो आपको क्लासिफिकेशन ऐसे करना है, समझो अनुमान प्रमाण है तो ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद में ऐसे ऐसे उसके टाइप्स लिखने हैं, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान, और फिर एक एक को एक्सप्लेन करना है। अगर ऐसे चार्ट दिखा तो ये टॉपिक मैंने पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो में कवर किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेपर प्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम में। फिर जो है एक और पॉइंट है कि सारे के सारे प्रमाण हैं, उनका एप्लीकेशन, यानी कि आयुर्वेदा में एप्लीकेशन बहुत इजी है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसको बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वो कर सकते हो, वो करना ज़रूरी है। अगर आप वो एक हर क्वेश्चन के एंड में लिखोगे 5-6 लाइन 10 लाइन, तो वो एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा। और ये सिर्फ इधर पे ही नहीं, षड पदार्थ पेपर 1 में जो है वहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन, वहाँ पर मैं बताना भूल गया था। तो जो है ये पूरा का पूरा है। अभी मैंने जितना बताया, अगर आप इतना कर लोगे तो 80 मार्क्स का जो एलक्यू एमसीक्यू होता है उसमें से ऑलमोस्ट 75 मार्क्स इसमें से आएंगे। और उसमें अच्छे से लिखोगे तो 50, और भी अच्छे से लिखे तो 60 मार्क्स मिलेंगे। बचे हुए एमसीक्यू जो है इजीली 10 कवर हो जाएंगे इसमें से। तो ये जो है वेरी इजी है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। और सबसे मुश्किल चैप्टर लगता है वो कार्य कारण सिद्धांत और अनुमान। तो आप बोलोगे तो मैं कार्य कारण सिद्धांत पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।